हो गया था, तंग आ गया था अपने दर्द से, लोअर बैक पेन भयंकर। बड़े नखरे इंश्योरेंस कंपनी के, टाटा AIG, बकवास एक्सपीरियंस। तो वैसे झपट रहे थे टैक्सी वाले बहुत सारे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बस ये था कि सामान को नहीं छू रहे थे। खैर बिना इलाज किए मुझे बाहर निकलना पड़ा। टाटा AIG प्लीज़ आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरे साथ हुआ था ओमान में, अब ये यूरोप में हुआ, ये जनवरी 2022। साहब ये मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह तक जहाँ से मुझे मिलेगी टैक्सी या बस मस्कट के लिए। 4 रियाल दे रहा हूँ मैं मस्कट जाने के लिए इस टैक्सी में। टैक्सी स्टैंड में AC लगा हुआ है, सर पे रुमाल बांध लिया है, इसका मतलब मैं पहुँच गया हूँ गुरुद्वारे में। आज का दिन मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर, मतलब मैं बुरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ। सुबह 2 बजे मेरा दिन शुरू हो गया था, तंग आ गया था अपने दर्द से, लोअर बैक पेन भयंकर। गुरुद्वारे में था गाला में, इंतज़ार करता रहा सुबह हो तो ठीक हो, लेकिन सुबह और ज़्यादा होने लगा। सुबह 6 बजे मैंने लोगों को थोड़ा सा परेशान करना शुरू किया। गुरुद्वारे में एक थे, उनको मैंने मैसेज किया। कुछ लोगों की मदद से मैं पहुंचा हॉस्पिटल इमरजेंसी में, वहां पर मैं कुछ देर के लिए एडमिट रहा। बहुत ज़्यादा मैंने जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है उसको मैंने कॉल किया कि भैया कवर करोगे या नहीं करोगे। बड़े नखरे इंश्योरेंस कंपनी के, टाटा AIG, बकवास एक्सपीरियंस। टाटा AIG के साथ में एक्सपीरियंस ख़राब क्यों रहा ये मैं उस दिन वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताना भूल गया था, इसलिए अब बता देता हूँ। दर्द इतना ज़्यादा था उस रात को कि मैंने सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया ये जानने के लिए कि कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ ओमान में जहाँ पर मेरा इलाज कैशलेस हो सके, क्योंकि मैं चाहता था ये परेशानी मेरी सही तरीके से ख़त्म हो और आगे जो भी मैं अपना ट्रिप आगे और दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहूँगा वहाँ पर ये तकलीफ़ दोबारा ना हो, तो प्रॉपर इलाज करके निकलूँ, ये मेरी इंटेंशन थी। उन्होंने कहा कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और वहाँ पर आप डॉक्टर से बात करें और उसके बाद जो भी आपके बिल्स बनेंगे वो आप हमें भेज दीजिए, जो ठीक लगेगा हमें उसको हम अप्रूव कर देंगे। अब उनके ऐसा कहने का मतलब बहुत साफ़ है कि बहुत सारे चांसेस ये भी हैं कि मेरे कुछ बिल्स अप्रूव ना हों। अब विदेश में इलाज कराना कितना महंगा होता है हम सब जानते हैं, मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। काश ऐसा होता कि आप मुझे एक लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बता दें, मैं सीधा वहाँ जाऊँ और जो भी ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है, जो भी डायग्नोसिस वहाँ होते हैं वो सब कैशलेस हो जाएं। इसीलिए हम ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं जिनसे बात कर रहा था फ़ोन पर ये है एक थर्ड पार्टी। टाटा AIG ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी तो मुझे बेच दी है, उसके बाद जब भी आपको कोई बात करनी हो क्लेम से संबंधित, उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी को कॉल करना पड़ेगा। इन लोगों से बात करना बहुत मुश्किल था, कई बार तो फ़ोन कटा। मैं विदेश में रहते हुए कॉल कर रहा हूँ, इंडिया में कितनी महंगी कॉल्स होती हैं, उसके बावजूद फ़ोन कटते रहे, बार बार आधी अधूरी बातें होती रहीं। 1-2 बार जब बात पूरी हुई तो उन्होंने हर बार मुझे सिर्फ एक ही जवाब दिया, टिपिकल, कि आप अपने बिल्स हमें भेज दीजिए, उसके बाद ही हम आपको कोई भी जवाब दे पाएंगे। और बकवास एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का भी, वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना नहीं चाहते, वो तो साइन कराना चाहते थे कि पैसे पूरे भर दो हमारे, क्योंकि इंश्योरेंस वाला गारंटी देगा हमको, और पता नहीं इसके पैसे फिर हमको 6-6 महीने तक उनके पीछे लगा रहना पड़ता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारा कैश हमारे हाथ में आ जाए। और जबकि मेरे जैसे ट्रैवलर्स इंश्योरेंस कंपनी इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए ख़रीदते हैं कि कभी इस तरह के कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हों, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं तो कम से कम भैया हमारे ज़्यादा पैसे ना फूकें। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल NIM पता नहीं क्या NIC इसका नाम था, बकवास, महाबकवास। सब लोगों से मिला, हेड ऑफ़ द मार्केटिंग से मिला, वो तो इस तरीके से मतलब चुरा रहे थे अपने ज़िम्मेदारी से हाथ, कह रहे थे कि पैसे हमारे फंस जाते हैं, मतलब इतने ऐसे फ्रैंक होकर बात कर रहे थे। कह रहे हमारा उनके साथ में लिंक नहीं है, तो मैंने कहा आप लिंक नहीं है तो आप अप्रूवल ले लो ना उनसे, और जब वो आपको गारंटी दे रहे हैं तो आप इलाज से आप मना क्यों कर रहे हो। कहते हैं कि वो गारंटी तो देंगे लेकिन फिर वो 7-7 6-6 महीने तक हमको उनके आगे पीछे भागना पड़ता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कैश में ही हो जाए। खैर बिना इलाज किए मुझे बाहर निकलना पड़ा। लोअर बैक एक वाली प्रॉब्लम मुझे फिर से होने लगी थी। आज सुबह हॉस्पिटल इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा था। अब थोड़ी सी राहत है, 5-6 घंटे के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकला हूँ। अब ओमान घूमने का बिल्कुल मन नहीं है, देखता हूँ अब क्या करना होगा। खैर बिना इलाज किए मुझे बाहर निकलना पड़ा। पेन किलर लेके बैठा हूँ मैं आपके सामने। मैं यहाँ, ये है सामने हॉस्पिटल, ये इलाका है रूबी। मैं पहुँचा यहाँ पे क्यों
क्योंकि मैंने सोचा कि अपना ट्रिप ख़त्म कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यूएई वापस, आगे जाऊँगा। ओमान के बाद मेरा प्लान था यूरोप जाने का। फ़्लाइट पहले से बुक करा रखी थी। दुबई से मेरी फ़्लाइट थी एमिरेट्स की। एमिरेट्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक RT-PCR टेस्ट, उसके बगैर वो फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की परेशानी शुरू हो गई। ये है बद्र अल समा हॉस्पिटल जो रूवी में है, जहाँ पर मैं अपना RT-PCR टेस्ट कराने के लिए पहुँच गया था। RT-PCR ऑलमोस्ट कराने ही वाला था, पता चला कि जो एमिरेट्स जिससे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ उसको चाहिए कि दुबई वाला जो लैब्स हैं उसी से रिज़ल्ट एक्सेप्ट किए जाएंगे। एक ही रास्ता बचता था कि मैं दुबई पहुँचूँ ASAP, वहाँ जाके अपना टेस्ट कराऊँ और जो मेरी फ़्लाइट है उसको पकड़ूँ, जिसको छूटने में इस वक्त 36 आवर्स से भी कम बचे हैं। अब फाइनली ये हो रहा है कि मैं रूवी से जा रहा हूँ ब्रुसेल नाम की एक जगह, जहाँ से बसें चलती हैं लॉन्ग रूट की। ब्रुसेल से मैं पकड़ूँगा टैक्सी, शेयर टैक्सी सोहार तक। सोहार से आगे बॉर्डर तक छोड़ेंगे मेरे को। फरहाद साहब के बहुत ही एक एंजल हैं, मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है फरहाद साहब भी, और गुलाम साहब उनके बड़े एक अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से वो मुझे खुद अपनी गाड़ी में बॉर्डर तक छोड़ रहे हैं। वहाँ से आगे दोनों बॉर्डर के बीच का रास्ता मुझे देखना है, अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। उसके आगे मुझे मिल जाएंगे हमारे प्यारे दोस्त तरनजीत भाई, जो कि 2 घंटे का रास्ता है दुबई से बॉर्डर तक का, काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस है। मैंने पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी आज लोगों को परेशान ना करूं, कम से कम करूं कुछ ऐसा करने की। इस वजह से काफ़ी कुछ कर भी रहा हूं, लेकिन जो भी है मैं एहसानमंद हूँ बहुत सारे लोगों का जो इस वक्त मेरी हेल्प कर रहे हैं। प्लस ये भी बताना था कि इस कोविड की वजह से ऐसे ऐसे रूल सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अच्छा वाला RT-PCR करा रहा था, बस की टिकट हाथ में थी जो वापस कराई है मैंने, वो रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी। इस वजह से टेस्ट कराते कराते बचा, अब उसको जाके दुबई में कराना है। भाई साहब PCR टेस्ट होना ज़रूरी है, मैं सहमत हूँ, ज़रूरी है। हम अपने देश की, हम अपनी सबकी देखभाल करें, पता लग जाए कि हमें कुछ है या नहीं। लेकिन यार ये कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है सारा कुछ, दिमाग ख़राब हो चुका है, सर में दर्द हो रहा है। मैं सुबह से मतलब क्या बताऊँ, बिना खाए पिए बस ऐसे ही भागा जा रहा हूँ। शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं और टैक्सी में बैठा हूँ। अभी मस्कट के आउटस्कर्ट्स में हूँ। ये मुझे लेके जा रही है सोहार, 2 घंटे का रास्ता, किराया 4 रियाल 5 रियाल के आसपास लगते हैं आमतौर पर। नेगोशिएट करके 4 रियाल ला सकते हैं। पर एक चीज़ थी, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था जहाँ पर टैक्सी स्टैंड पे जब मैं पहुँचा तो वैसे झपट रहे थे टैक्सी वाले बहुत सारे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बस ये था कि सामान को नहीं छू रहे थे। भूख जैसा कुछ है, सुबह से कुछ खाया नहीं है ख़ास, और हल्का हल्का दर्द फिर से होने लगा है। देखता हूँ आगे जाके कुछ खाऊंगा तो फिर दवाई लूँगा, शायद उससे ठीक रहेगा। 9 बज रहे हैं और सोहार से थोड़ा सा आगे पहुँचा हूँ। ब्रेक लेने का कारण था खाना, इंडियन खाना। शायद ओमान में ये मेरा लास्ट इंडियन खाना होने वाला है, शायद नहीं, हाँ शायद ही बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं है। मैं अभी मुंह धोने गया था, हाथ धोने गया था, तो मैंने नोटिस किया कि मेरी आंखें लाल हो गई। मैं थक चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से, बहुत टायरिंग रहा मेरा ये सारा सफ़र। लेकिन इंडियन खाना जैसे ही मैंने चखा, थोड़ी सी फ्रेशनेस फील की मैंने और अच्छा लगा। तो सोहार तक पहुँच गया था, टैक्सी ने उतारा एक चौराहे पर लुलू के पास में। लुलू वही हाइपर मार्केट जो मैंने बताया था, बहुत बड़ी चेन है यहाँ और पूरे शद गल्फ में। और वहाँ से गुलाम साहब मिले। गुलाम साहब यहाँ हैं मेरे साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच यहाँ लाने के लिए। और मैंने उनको भी थैंक यू कहा क्योंकि आज, हाँ जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा गुजरात से हैं, ओके। कौन सी जगह? पोरबंदर। आप भी काफ़ी साल पहले आ गए थे? आप भी बहुत सालों से यहाँ पर हैं? मेरे को जब 3 दिन आएगा, मैं छोड़ के गया वापस इधर आया, हो गया मजा आया, वीडियो चल रहा है तो भाई साहब पीछे से दरवाज़ा खोल के जल्दी से आ गए। चलिए, मगर मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता था ऑन द कैमरा, क्योंकि आप मुझे छोड़ने के लिए रात के 9 बजे जा रहे हैं बॉर्डर पे। आपका विशेष तौर पर शुक्रिया, और सबसे बड़ा शुक्रिया तो है फरहद साहब को है ही इनसे मिलाने के लिए। बस अच्छा लग रहा है ओमान आकर इंडियन कम्युनिटी से। आज है 9 जनवरी 2022
और संडे है, वीडियो डालना था लेकिन मैं नहीं डाल सका। उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो मैं सफ़र कर रहा हूँ, सफ़र थोड़ा सा लंबा था, 3 फ़्लाइट्स थी, लेकिन और ज़्यादा लंबा हो गया सफ़र क्योंकि एक फ़्लाइट हो गई कैंसिल। अब क्योंकि कैंसिल हो गई थी तो ट्रैवल इंश्योरेंस वापस आता है, क्योंकि इस तरह की कैंसिलेशंस या कुछ इस तरह की कुछ और चीज़ें हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वही टाटा AIG वाली इसको भी कवर करती थी, लेकिन फिर से कुछ गड़बड़ हुई, ये भी मुझे आपके साथ शेयर करना था, तो इसको भी मैं शूट करके इस वीडियो में डाल रहा हूँ। हुआ ये कि मेरे इस सफ़र के शुरू होने से 2 दिन पहले मुझे मेल आया कि ये जो बीच वाली फ़्लाइट है, ये 3 अलग अलग PNRs थे, 3 अलग अलग एयरलाइंस थी। मैंने सीधा एयरलाइन से टिकट कराई थी, बीच में कोई एजेंसी को शामिल नहीं किया था। आजकल आप ज़रूर ख्याल रखें इस बात का, मैंने एक वीडियो भी डेडिकेटेड बनाया था इस बात के लिए कि इन दिनों जबकि ये कोविड को लेकर फ़्लाइट्स बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं, कैंसिल हो जाती हैं, रीशेड्यूल हो जाती हैं, डिलेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नियम कायदे इतने आगे पीछे हो रहे हैं तो लोगों को परेशानी होती है। तो अगर थर्ड पार्टी से करेंगे, जैसे कि मेक माई ट्रिप यात्रा, बहुत सारी और भी हैं, इनसे करेंगे तो क्या है कि एयरलाइन तो पैसे काटती है, फिर ये भी जो एजेंसीज़ हैं ये भी अपने पैसे काटते हैं, तो कम से कम आपके वो पैसे बच जाएँ। तो और सुना है कि आजकल, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आजकल ये जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं, ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़ जिनको कहा जाता है OTAs, बड़ा तंग करते हैं ये लोग। इनसे तंग ना हुआ जाए, इनसे चीज़ बचाव हो सके, इस वजह से मैंने तो पिछले 2020 मार्च जब से ये सब शुरू हुआ है तब से मैं सीधा एयरलाइन कंपनीज़, जो एयरलाइन की वेबसाइट्स हैं उनसे मैं कराता था। इस बार भी वही कराया, 3 अलग अलग PNRs थे, लेकिन बीच वाली जो फ़्लाइट थी वो हो गई कैंसिल। और उन्होंने मुझे मेल कर दिया कि हम थोड़ी देर में आपको रीशेड्यूल करके एक नई टिकट बना के दे देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रीशेड्यूल जो फ़्लाइट की हुई थी उसमें डिफरेंस था करीब 6-7 घंटे का। अब उसके चक्कर में जो तीसरी फ़्लाइट थी, लास्ट वाली जो फ़्लाइट थी, लास्ट लेग था इस सफ़र का, वो हो रहा था मिस। अब मैंने किया अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी को कॉल, फिर से वही थर्ड पार्टी जो थी, मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले मेरे पास ये मेल आई है कि हम रीशेड्यूल कर रहे हैं, इसके चक्कर में तीसरी फ़्लाइट हो रही है मिस। अब इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे वाली फ़्लाइट्स हो रही हैं महंगी। क्या मैं अभी से बुक करा लूँ आगे वाली फ़्लाइट, या मैं थोड़ा सा और रुकूँ? और रुकने के पीछे कारण ये था क्योंकि रीशेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। मैं यूरोप से चला हूँ और यूरोप में बहुत ज़्यादा कोविड के सिचुएशंस के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं, फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा रीशेड्यूल हो रही हैं, नियम कायदे लगातार बदल रहे हैं, एयरपोर्ट पे भीड़ लगी रहती है, अचानक भीड़ लग जाती है क्योंकि अचानक से नियम कायदे बदल रहे हैं। तो इसके चक्कर में मैंने उनको ये भी बताया कि मैं अगर ख़रीद लेता हूँ तो फिर से अगर कुछ चेंज हो गया, क्योंकि 3 फ़्लाइट्स इन्वॉल्व हैं, तो क्या मैं वेट करूं, क्या मैं ऐसा करूं कि दूसरी फ़्लाइट को मैं पहुंच जाने दूं, उससे मैं पहुंच जाऊं अपनी डेस्टिनेशन पे। जो तीसरी फ़्लाइट है वो मैं सीधा एयरपोर्ट पर जाके करा लूं, हालांकि थोड़ी महंगी पड़ेगी वो, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि बाई चांस कभी कुछ से फिर ये हो गया, जस्ट टू कुछ भी एक पहला कदम उठाने से पहले मैं चाहता था कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भरोसे में लेकर, उन्हीं से गाइडेंस लेकर, वो जो कहेंगे ऐसा मैं कर लूँ। डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, हम देख लेंगे। ये रटाया उन्होंने जवाब दिया, फिर से वही फ़ोन बार बार कटा, फ़ोन बार बार बात करते करते कटा, नहीं मिला। टाटा AIG प्लीज़ आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरे साथ हुआ था ओमान में, अब ये यूरोप में हुआ मेरे साथ में, और ये जनवरी 2022, हालात वही हैं, ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है। टाटा AIG के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा मैंने आपके साथ बहुत ही साफ़ तरीके से रख दिया है। मुझे प्लीज़, मगर क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत मुझे आगे पड़ेगी, आपको भी पड़ती रहती है। आपके एक्सपीरियंसेस अलग अलग ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ में कैसे रहे, अगर आपने क्लेम किया है तो प्लीज़ ये ज़रूर शेयर करिएगा। फेसबुक ग्रुप है टूरिस्ट हेल्पलाइन का, वहाँ प्लीज़ शेयर करिएगा। कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों की मदद हो सके।